kids, how are you? I hope you all are doing well. Welcome to the virtual session of Maths, class 5th, chapter number 1. The name of the chapter is Numbers. Children, we have done up to question number 4 from this exercise in our previous video. In this video, we will do few more questions from this exercise. So get ready for it. Open your book. Exercise 1. Question number 5 is give the place value for the encircled digit. आपको encircled digits की place value बतानी है. Here is 5. ये 5 है आपकी. What is the place value of 5? Ones, tens, 100, 1000, 10,000. क्या place value है इसकी? क्या place है इसकी? 10,000. इसकी place है 10,000. So place value क्या हो जाएगी? How will you do multiply of these type of questions? आपको क्या करने होते हैं जिसके पीछे 1 होता है और फिर बाकी रिमेनिंग पार्ट्स नंबर जो होता है वो 0 डिजिट का होता है. तो आपको क्या करना है? 5 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया 5. ओके, देन हाउ मेनी जीरोस? 10. 4 zeros आ गया 50,000. तो हम ये कहेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ एनसर्कल्ड 5 डिजिट इन दिस नंबर इज 50,000. इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 50,000 है. ओके, सिमिलरली इन नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे 2 डिजिट्स एनसर्कल्ड है. सो व्हाट विल यू डू? 2 इसकी फेस वैल्यू है. 2 डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है? वंस, टेंस. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? टेंस. यानी इसका प्लेस है 10 एंड प्लेस वैल्यू हुई 20. गॉट इट? सिमिलरली 9 डिजिट है. इसकी क्या प्लेस है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. सो 10,000. ओके, एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 1, 9. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Okay, have you got it? Okay, practice question remaining parts of question number 5 in your rough notebook. Okay, now question number 6 is write the place value of 6 and 2 in the following. जो नीचे नंबर्स हैं इसमें 6 और 2 की प्लेस वैल्यू आपको बतानी है. मेथड इज सेम. डू इट विद मी. ओके, नाउ 6 हमारा कौन सी प्लेस में है? वंस प्लेस में है. सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6. देन 2 हमारा कौन सी प्लेस में है? वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000. 10,000 आप लिखेंगे. ओके, 1 2 3 4. नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2. 4 zeros, 20,000. Understood? Similarly, here is 2 and 6. यहाँ 2 6 हैं आपके. So how will you do? First I am taking this 6. ये इसकी प्लेस क्या है? वंस, टेंस. कौन सी प्लेस है? टेंस. द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 60. देन दिस 2. द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज वंस, टेंस, 100. सो राइट 100. 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 200. ओके, 0 2 लगा दे. 200 हमारा आंसर है. नेक्स्ट इज 6 मल्टीप्लाई बाय the place value of this 6 is 1000. 6 multiplied by 1 is 6 and then 3 zeros, 1 2 3 6,000. I hope you have understood this. Practice the remaining parts of this question in your rough notebook. Now question number 7. Use the symbol greater than or less than or equals to compare. कंपेयर यानी कंपेयर हम कब करते हैं? दो चीज़ों को हम हमेशा कंपेयर करते हैं. 2 से ज़्यादा भी होती हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है 2,979 एंड नेक्स्ट वन इज 2,932. हाउ विल यू कंपेयर इट? फर्स्ट राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस नंबर above it. Okay, above the number.
राइट द प्लेस वैल्यू अबव द नंबर. आई हैव रिटन 9 की प्लेस क्या है 1, 7 की 100, सॉरी आई हैव डन रॉन्ग. ओके, ones, tens, 100 and 1000. Okay, again I am writing places here, ones, tens, 100 and 1000. So how will you compare? सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू वाला प्लेस कौन सी है. इस नंबर की प्लेस है 1000 सबसे बड़ी है, और इसकी कौन सी है, इसकी भी 1000 है, यानी प्लेसेस दोनों की बराबर हैं. हाईएस्ट प्लेस वैल्यू जो है हमारी 1000 है दोनों में. देन वी विल कंपेयर डिजिट. अब हम डिजिट्स कंपेयर करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट. ठीक है, तो हम पहले लेंगे 2. फर्स्ट आई एम टेकिंग 2. 1000 प्लेस में जो डिजिट है उसको लेंगे, सेम है तो दोनों इक्वल हैं. देन आई विल टेक नेक्स्ट डिजिट 9 लेंगे, 9 इज ऑल्सो इक्वल. देन आई एम टेकिंग टेंस प्लेस वैल्यू 7 and 3. Which one is greater? 7. It means if this number is greater than that number. Have you understood? I am taking one more example. Ones, tens, 100. Again, don't forget to put places above the number. Ones, tens, 100 and 1000. First of all, compare the places. The highest place in this number is 100 and in this number is 1000. तो which one is greater? कौन सी प्लेस ग्रेटर है? 1000. हम आगे तभी कंपैरिजन करेंगे जब हमारा यहाँ पर इक्वल आता है. अगर सिमिलरली यहाँ पे हमारा प्लेस इक्वल आया था तब हमने डिजिट्स स्टार्ट करी हैं. उसी सिमिलरली वी विल डू द सेम, वी विल अडॉप्ट द सेम मेथड. आपको प्लेस लेनी है. प्लेस सबसे पहले हमने कंपेयर करी है तो हाईएस्ट प्लेस में 100 है और इसमें है 1000. सो 5423 इज ग्रेटर देन 678. अंडरस्टूड? नाउ लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल. ones, tens, 100, 1000. ones, tens, 100, 1000. प्लेसेस आर सेम. 1000 हाईएस्ट प्लेसेस, दोनों की हाईएस्ट प्लेस क्या है 1000 है. देन 1000 प्लेस में क्या है 9, बोथ आर इक्वल. देन 100 प्लेस में इसका 8 है एंड दिस नंबर इट इज 7 डिजिट है. विच डिजिट इज ग्रेटर? 8. देन इट मीन्स दिस इज ग्रेटर देन दैट. ओके. Now question number 8 is using the given digits 4, 1, 0, 5 and 7. Okay, write the smallest and greatest 5 digit number without repetition of the digits. यानी जो आपको गिवन डिजिट्स हैं ये 5 डिजिट्स दी गई हैं हमें 1, 2, 3, 4, 5. इन डिजिट्स को बिना रिपीट किए आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखने हैं. द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, the smallest 5 डिजिट नंबर बनाना है हमें. अब इसका 5 डिजिट नंबर बस कैसे करेंगे आप? स्मॉलेस्ट में आप 0 सबसे पहले प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती. तो सब फर्स्ट वी विल पुट 1 आप पुट करेंगे, देन 0. ओके. उसके बाद वही असेंडिंग से, वो असेंडिंग ऑर्डर में 4, 5, 7. अंडरस्टूड? एंड पुट कॉमा आफ्टर इन पीरियड. 10,457 is our number. The largest 5 digit number is, जो इससे बनता है, what will we do? We will reverse it. हम अब डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे यानी कि डाउन जाएंगे. फर्स्ट ग्रेटेस्ट नंबर डिजिट इज 7, देन 5, देन 4. लेकिन इसमें हम 0 नहीं लिखेंगे, इसमें हम 1 पहले लिखेंगे, देन राइट 0. अंडरस्टूड? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 0 को जब हम स्मॉल
स्मॉलेस्ट डिजिट में लिखते हैं तो सेकंड नंबर पे लिखना है हमेशा, चाहे कोई भी नंबर हो उससे पहले, और ग्रेटेस्ट में 0 लास्ट में आएगा। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? क्वेश्चन नंबर 9, राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। सो व्हाट विल यू डू? आपको ये नंबर्स हैं आपके 1 2 3 4 5 नंबर्स आते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनमें प्लेसेस लिखेंगे, 1 10 100 1000 10,000। ओके, आई एम राइटिंग हियर इन ऑल numbers 1 10 100 1000. Once you will learn, then you will find it easy. आपको easy लगेगा ये, ठीक है। एक बार आपको आदत हो जाएगी तो आपको ये करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, बट प्रैक्टिस इट लाइक दिस। आप पहले प्रैक्टिस ऐसे ही करेंगे। अंडरस्टूड? देन हाईएस्ट प्लेस ऑफ ऑल दीज नंबर्स आर इक्वल। सबकी प्लेस हाईएस्ट प्लेस वैल्यू जो है वो सेम है, 10,000 10,000 10,000 एंड 10,000। सो वी विल कंपेयर द डिजिट्स। हम डिजिट्स कंपेयर करेंगे। फर्स्ट डिजिट 10,000 प्लेस में है, ठीक है। तो असेंडिंग मतलब आपको करना है छोटे से बड़ा। ओके, असेंडिंग मतलब यानी आगे जा रहे हैं हम। ए फॉर असेंडिंग आप याद रखना, आगे। देन फर्स्ट व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिजिट? हमारी है 2। तो आप जब 2 आपकी इक्वल हैं तो आप सेकेंड प्लेस में जो डिजिट है उसको कंपेयर करेंगे। विच वन इज स्मॉलेस्ट? दिस वन। सो फर्स्ट वी विल राइट इट 25,975. देन नेक्स्ट वन इज 26,886. okay, 2 numbers are done here. Now 3 3 and 4 these are same. 3 smallest हैं दोनों 4 से, तो 3 को कंपेयर करेंगे, ये सेम है। देन वी विल टेक नेक्स्ट डिजिट 0 is 7, तो आएगा हमारा 30840 स्मॉलेस्ट। देन 37725 द बोथ हैव डन, ठीक है। नाउ दिस वन इज रिमेनिंग, तो सो इट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ this series. Okay, now question number 10, write the following in descending order. descending मतलब from down, आपको ऊपर से नीचे जाना है, यानी बड़े से छोटे की तरफ जाना है। तो मेथड हमारा सेम रहेगा, 1s 10s 100 1000 एंड 10,000। आपको ये लिखने हैं। सबसे पहले इसकी भी 1s 10s 100 1000 10,000, 1s 10s 100 1000 10,000, 1s 10s 100 1000 and 10,000, 1s 10s 100 100,000 and 10,000. What you will do? अब 1000 सबकी प्लेसेस बराबर है, हाईएस्ट प्लेस 10,000 10,000 10,000. ओके, what we will do? अब हम इनके फर्स्ट डिजिट को चेक करेंगे। ऑल आर सेम, सबके सेम है। देन वी विल गो फॉर सेकेंड डिजिट 6 1 5 2 6। अब इसमें ध्यान रखना, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स फ्रॉम अप हमें डाउन जाना है। सबसे पहले हमें बड़ा लिखना होगा, फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर, ठीक है। तो 6 1 5 2 1, विच वन इज बिग? दिस वन। सो 8 6 0 6 7, दिस इज डन। नाउ नेक्स्ट इज 1 5 2 1, दिस वन 85,000 0 32. Then it is also done. Then what are remaining? 1 2 and 1. Then 1 2 is greater than 1, 82,511. Then here we can see that ये two numbers are remaining, 81,316 and 81,154. Then go for third digit. Which one is greater? 81,316. Then smaller number is 81,154. Have you got it? Practice the remaining part of these questions in your rough notebook. If you don't understand, watch this video twice. Till then, bye bye, take care.